नमस्कार दोस्तों। स्वतंत्रता क्या होती है, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं? स्वतंत्रता क्या होती है, राष्ट्र प्रेम किसे कहते हैं? और स्त्री का आदर, स्त्री का सम्मान कैसे किया जाता है? तो चले आइए राजस्थान। राजस्थान की दिव्य मिट्टी ने राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, रावल रतन सिंह जैसे सिंहों को जना। हमारे भारत वर्ष में हजारों साल पुरानी परंपरा है, अतिथो देवो भव, यानी जिसे राजस्थान में पधारो हमारे देश भी कहा जाता है। इसे स्वीकार करने के लिए आकाश जैसा मन और समुद्र जैसी गहराई चाहिए, जो कि डकैत के पास नहीं होती है। जिसे समाने के लिए डकैत के पास ये नहीं होता है, ये मन नहीं होता है, और ना ही ये समुद्र जैसी गहराई उसके पास होती है। यही एक डकैत के साथ हुआ, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। एक बार खिलजी राणा रावल रतन सिंह के घर आता है, अतिथो देवो भव के मन से, और राणा उनको द्वार तक छोड़ने जाते हैं। हमारी हजारों साल पुरानी परंपरा है। और खिलजी राणा रतन सिंह को छल से कैद कर लेता है। कहानी या कविता पंडित नरेंद्र मिश्र की ऐसी शुरू होती है। छल से कैद कर लेता है, और फिर इतनी बड़ी युद्ध होता है, रानी पद्मिनी का जौहर होता है। लेकिन वो अतिथि देवो भव को नहीं समझ पाया कि जिसने मेरे को खाना खिलाया, जो मेरे को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया, उसके साथ मैं ऐसा व्यवहार कैसे करूं। तो यहां से एक कविता शुरू होती है, जो कि लिखी है पंडित नरेंद्र मिश्र ने, जो बिहार से आते हैं। उन्होंने क्या कविता लिखी है, आप भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, और पढ़िए ऐसे इतिहास को कि जिसमें गौरव जैसी गंध हो, मिट्टी का अलग ही सुगंध हो। तो मैं आपको कविता सुनाता हूं, आप सुनिए धैर्य के साथ। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति सौर पर फिर अंधियारा छाया। जिसको सुनकर शक्ति सौर पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त ना मानी तो पीछे पछताओगे। ये उसका संदेश है। राणा रतन सिंह को कैद करने के बाद खिलजी ये फरमान भेज रहा है चित्तौड़ दुर्ग में, यह दारुण सम्माल लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतत मजबूर जुल्म विजय सुर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नाता से, संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। जिसका सम्मान न किया हो, जिसको अपने संधि नीति से इसकी बात न मार को भगा दिया हो, वो बेचारा वन में भटक रहा है, वो एक योद्धा है। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमान ज्वार नहीं मिट पाया। बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं। अब रानी पद्मिनी गोरा को समझा रही है कि अब राणा महाराज कैद हो चुके हैं और दिल्ली से खिलजी का फरमान आया है। तो वो क्या बोल रहा है, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूं राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं, निर्वासित हूं राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मिनी समय नहीं वीर क्रोध करने का, बोली पद्मिनी समय नहीं वीर क्रोध करने का,
अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का, दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, दिल्ली गई पद्मनी तो पीछे पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, राणा ने जो क्या किया, राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा के कदमों पर झुकी पद्मिनी रानी। यह करती गोरा बोला, पर रानी पद्मिनी झुक रही है तो गोरा क्या बोला, यह क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गर्मा का फिर धधक उठाता सोला। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लंकी ज्योति अग्निगंधा हो, महा का जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, तुम निश्चिंत रहो महलों में देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी, राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापिस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी हो वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को, गोरा का आदेश हुआ सज गए 700 डोले, और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, जो कि बादल उनका भांजा है, गोरा का जो बादल है, बादल गोरा का भांजा है, मामा भांजे का क्या युद्ध है, क्या रणनीति है, आप देखिए, आपको मजा आएगा, आप सुनिए इस वीर गाथा को ध्यान से सुनिए। खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, क्या बोले, खबर भेज दो खिलजी पर पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी साथ ले आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भी की आगों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे, एक एक कर बैठ गए सज गई 700 डोली, एक एक कर बैठ गए सज गई डोलियां पल में, पर मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, हर डोली में एक वीर था 4 उठाने वाले, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई, गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योत की रेखा, वो मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर के देखा। क्या बात है, अंतिम समय है और गोरा सोच रहा है कि पता नहीं मातृभूमि को देखने का मौका मिले और ना मिले, तो एक बार वो पूरे मन से मन भर कर देखना चाहता है पीछे मुड़कर। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबट अभिमानी, कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़े सुबट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी की रंग महल में, बोला शहंशाह पद्मिनी मलका बनने आई हैं, बोला शहंशाह पद्मिनी मलका बनने आई हैं, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं, मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कह फौरन है हुक्म दिया था, खिलजी उछल पड़ा कह फौरन है हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था, वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया, गोरा झूम उठे उस क्षण बादल को पास बुलाया। बादल कौन है? भांजा है गोरे का, मामा भांजे का क्या क्या युद्ध है।
बोला बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का। मामा बोल रहा है भांजे से कि बेटा, बोला बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। यह लोहार पद्मनी भेष में बंदी रह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। क्या योजना है, क्या योजना, आप योजना को देखिए। केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा, यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। यह बंधन काटेगा हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए सब आंधी बन जाना, जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाएं और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाएं। अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना। अगर भेद खुल जाए तो वीर पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुंची तो बढ़ चढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर उधर शत्रु को ना बढ़ने देना, और एक एबन को भी उस पथ पर पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कर कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। क्या बात है, क्या लिखा है पंडित मिश्र जी ने, क्या लिखा है बात। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। ऐसा ही होगा काका राजपूती अमर रहेगी, ऐसा ही होगा काका राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में गौरव की गंध रहेगी। क्या बात है, बादल की मिट्टी में गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन अंतिम लाड़ लड़ा लूं। क्या दृश्य है, आप अपने अंदर सजोइए और देखिए कि क्या स्थिति रही होगी। यह कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। कौन गले? मामा अपने भांजे को गले लगा रहा है। दोनों महायोद्धा हैं, महासेनापति हैं, लेकिन अंतिम समय में उनकी वीरता को मैं प्रणाम करता हूं। यह कहकर बाहों में भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बड़े गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, गोरा की चातुरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति तो पहले से ही संकित था, पर खिलजी का सेनापति तो पहले से ही संकित था। जब उसने पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानों वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल का रण का बजने लगे नगाड़ा, और दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों लंगी तरवालें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को भाग ना जाने देना, रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नववेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनक बढ़ा था, उस पर तो गोरा हिमगरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जबर से एक कदम भी आगे ना बढ़ सकोगे, कहा जबर से एक कदम भी आगे ना बढ़ सकोगे, यदि आदेश ना माना तो कुत्तों की मौत मरोगे। अब राणा खिलजी को पता चल गया है कि पद्मनी जी नहीं आई हैं और इधर डोलियों में योद्धा हैं चित्तौड़ के,
तो उसने अपनी तैयार सेना को आदेश दिया कि पकड़ो, राणा रतन सिंह भाग न जाने पाए। फिर युद्ध होने लगा। युद्ध का दृश्य देखिए, पंडित नरेंद्र मिश्र जी ने क्या कविता लिखी है। यदि आदेश न माना तो कुत्तों की मौत मरोगे, रतन सिंह तो दूर उनकी छाया तुम्हें नहीं मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी चलेगी। यह कहकर महाकाल बन गोरा रण में हुंकारा, लगा काटने शीश वहीं समर में भक्त की धारा, रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अग्रत पापों से, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरफ वो वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहलती थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर काया में देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीर वर गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया धोखा देकर मन में हर्ष आया। मगर बारे मेवाड़ी गोरा धड़ भी दौड़ा, मगर बारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर बार जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। सर कट गया है गोरा का, लेकिन फिर भी युद्ध जारी है, युद्ध रुका नहीं है, बिना धड़ के युद्ध हो रहा है। ऐसे ऐसे हमारे वीर भारत में जन्म लिए, ऐसी मेवाड़ी मिट्टी ने ऐसे वीरों को जन्म दिया है। एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, एक बार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जेहूं जफर कटा शाही सेना का साहस लहर जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गरजा। अरे कायरो नीच बांगड़ो छल से रण करते हो, किस बूते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्निसरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी। क्या बात है, क्या लिखा है मिश्र जी ने। अरे का भाला लगा पेट में आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादर पर लाखों तलवारें खिंची खड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा ना बह प्रलंकर समुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, उनको तो कड़कड़ करियों के सौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा साकुशल पहुंच गए थे, गोरा बादल तिल कर रण में खेत रहे थे। गोरा बादल तिल कर रण में खेत रहे थे, एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकर रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के सब पर भारत माता रोई थी, गोरा बादल के सब पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़ धन गोरा बादल बलदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत अभिमानी। जिसके कारण मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी, दोहराता हूँ सुनो रक्सी लिखी हुई कुर्बानी। कहानी यहीं विश्राम लेती है। ऐसी कहानी अपने बच्चों को सुनाइए, समाज को सुनाइए, अच्छे विचारों को प्रकट करिए सोशल मीडिया पर, समाज को एक अच्छा संदेश दीजिए। जब ऐसी कविता, ऐसे लिखी हुई विचार हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनकी दृष्टि दूरदर्शिता पैदा करेगी। जाइए राजस्थान घूमिए, ऐसे योद्धाओं के जन्म स्थल देखिए, वो दरवाजे देखिए जहाँ से ये निकला करते थे, वो घाटियाँ देखिए इन्होंने युद्ध किया। मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी प्रणाम करता हूँ
कि हमारे जैसे लोगों के विचारों से सहमत हो अगर आप, तो हमको भी सपोर्ट करिए, हमको भी आगे बढ़ाइए। अश्लीलता फैलाने वालों के लिए तो सब आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक समाज को सही संदेश देने वालों के लिए आप चुनिए, आप आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।